नमस्कार, बीट्स न्यूज 24/7 में आपको स्वागत है। तीव्र गति से आ सकता है चक्रवात। चक्रवात जवाब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 4, 5 और 6 दिसंबर को राज्य में जवाब चक्रवात आ सकता है। इसके साथ ही भारी बारिश का आशंका है। इस चक्रवात से निपटने के लिए राज्य सचिवालय नवान्न में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इसे लेकर तटीय जिला के अधिकारियों के खास दिशा निर्देश दिए गए। दक्षिण पूर्व रेलवे ने आज 49 ट्रेनों की रद्द करने की घोषणा भी की है। इधर नवान्न में भी कंट्रोल रूम खुले रहेंगे। सीएम ने तिरपाल से लेकर खाद्य सामग्रियों को रखने तथा लोगों की सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था करने को कहा है। रविवार को उत्तर और दक्षिण मिदनापुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, झारग्राम, कलकत्ता और हावड़ा में भारी बारिश होने की आशंका है। पुरुलिया, बांकुड़ा, नदिया, मुर्शिदाबाद, पूर्व और पश्चिम बर्धमान और मालदा समेत बाकी दक्षिण बंगाल की जिला में 5 दिसंबर को भारी बारिश की आशंका जताई गई है। प्रशासन की तरफ से मछुआरों को समुद्रों में ना जाने की सख्त हिदायत दी गई है। इधर गुरुवार को शाम से ही सुंदरबन इलाका में प्रशासन की तरफ से माइकिंग की जा रही है। जो समुद्र में गए हैं उन्हें भी जल्द वापस लाने को कहा जा रहा है। दीघा, मंदारमनी, ताजपुर समेत बाकी पर्यटन स्थलों में भी पर्यटकों को ना जाने को कहा जा रहा है। उधर दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री ने बंगाल की खाड़ी में आसन्न चक्रवात से निपटने का तैयारी को मद्देनजर गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बीच पूर्वी तटीय रेलवे ने उड़ीसा तट पर चक्रवाती तूफान को आने की आशंका को मद्देनजर 3 दिन के लिए 95 यानी 95 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में प्रधानमंत्री को चक्रवात की वर्तमान स्थिति और इसके संभावित असर की बारे में एक प्रस्तुति के जरिए जानकारी दी गई। आशंका है कि चक्रवात आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाका को प्रभावित कर सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की अनुमान है कि एक चक्रवाती तूफान शनिवार की सुबह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की तटवर्ती क्षेत्र में पहुंच सकता है। उड़ीसा सरकार ने राज्य को 13 जिलों के जिलाधिकारी लोगों को तटीय इलाका से बाहर निकलने और राहत और बचाव कार्य के लिए तैयार रहने को कहा है। गुजरात की गिर सोमनाथ जिले की ऊना तालुका रात पर तूफानी मौसम के बीच समूह तट के पास लगी नौकाओं को नष्ट हो जाने और डूबे जाने से कम 8 मछुआरे लापता हो गए। ऊना तालुका को मामलतदार और आर खांगरा ने गुरुवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि लापता 8 मछुआरे को खोजने के लिए गुरुवार को सुबह तटरक्षक दल को एक हेलीकॉप्टर की मदद से बचाव अभियान शुरू किया है। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि तट पर खड़ी कम से कम 10 नौकाएं पूरी तरह से नष्ट हो गई है और 40 अन्य नौकाएं तूफानी मौसम के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। मौसम में आए बदलाव के कारण विभिन्न गांवों के पास आधी रात को बाद तेज हवाएं चली और समुद्रों में ऊंची लहरें उठने लगी। शुरू में 12 मछुआरे लापता हुए थे, लेकिन उनमें से 4 तैरकर किनारे पे आ गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रद्द हुए ट्रेन। भुवनेश्वर में प्राप्त स्पष्ट खबर के अनुसार पूर्वी तटीय रेलवे ने
गुरुवार को कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर विभिन्न इलाका से चलने वाली और इस क्षेत्र की गुजरने वाली 95 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की परिचालन 2 से 4 दिसंबर के बीच रद्द कर दिया गया है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज़ 24/7।